जी नमस्कार। अपने देश के एक मशहूर हास्य कवि दिनेश बावरा जी का एक और कविता। एक बार उनके बेटे ने उनसे पूछा कि पिताजी राम राज्य देश में कब होगा, कब राम आएंगे। और इसका जवाब उन्होंने अपनी एक कविता में दिया। कविता का शीर्षक है राम राज वर्सेस जंगल राज, जिसमें वो कहते हैं कि न जाने लोग कौन सा सुख पाना चाहते हैं। अपने बेटे को समझा रहे हैं। कहते हैं कि न जाने लोग कौन सा सुख पाना चाहते हैं जो इस देश में राम राज लाना चाहते हैं। अरे भाई, राम के राज में भी दुख था, कष्ट था, बीमारी थी, लाचारी थी, महामारी थी। लेकिन आज के राज में और राम राज में सिर्फ एक ही फर्क था। तब रावण अलग देश का राजा हुआ करता था, जहां सिर्फ बुराई थी, और राम मर्यादित थे और उनके राज्य में अच्छाई थी। मगर मैं अलग सोचता हूं, और हो सकता है कि मेरी सोच से आपकी सोच हो परे, मगर मेरी सोच सुनने के बाद आप थोड़ा डरे। क्या कहते हैं? क्योंकि ये देश न जाने कितने दिनों से राम राज की आस में है। क्योंकि यह देश न जाने कितने दिनों से राम राज की आस में है। हर भारतीय राम राज की तलाश में। मगर मैं वक्त के सर पर अलग ताज चाहता हूं। मैं पूरी दुनिया में जंगल राज चाहता हूं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। हमने जंगल राज का रास्ता चुना है। क्यों जी? क्योंकि जंगल होगा तो ही धरती बचेगी। जंगल होगा तो ही नदियां गीत रचेगी। राम राज की कल्पना करने वाले, कभी आपने सोचा है कि अगर राम आएंगे, उनको वनवास होगा, तो फिर किस जंगल में जाएं? कन्हैया किस वृंदावन में बांसुरी बजाएंगे? अगर वन ही नहीं होगा, तो राम किससे पूछेंगे कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर सैनी, तुमने देखा सीता मृग ने? आप राम राज की तरफ नहीं, प्रलय की ओर जा रहे हैं। जंगल कटने से ही शायद राम नहीं आए। आगे कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि राम आए, तो फिर आप पेड़ लगाएं, जंगल उगाएं। अगर यह धरती हरी भरी रहेगी, तभी इस धरती पर नृत्य होगा, गीत होगा, साज होगा। राम आए या न आए, पूरी दुनिया में राम राज हो। धन्यवाद।